औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का 6वां रोज़ा चल रहा है और कल मोहम्मद अली किले की तदफीन हो गई। तदफीन के वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए। एक खातून 2000 माइल से उसके फ्यूनरल में जो है शरीक होने आई और कई मुस्लिम ममालिक के अलावा दुनिया के कई कंट्रीज से लोग डेलीगेट्स आए। सबसे बड़ी प्यारी बात यह हुई कि कल हमारे जूइश रबाई जो हमारे इस्लाम से रिलेटेड है, यहूदी जो हमारे इस्लाम से रिलेटेड है, क्रिश्चियन, उसमें एक ऐसी प्यारी बात हुई कि मैं अशबार हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मत है मेरे आंसू खुश्क हो गए। लेकिन कभी तन्हाई में मैं मेरे सरकार के दीन के लिए मैं रो लेता हूँ। जब अल्लामा इकबाल की ख़वाली नुसरत फ़तेह अली ख़ां या राहत फ़तेह अली ख़ां अपना मक़ाम पैदा कर में मुसलमान अपना मक़ाम खो दिया जो बताते हैं वो, तो मैं रो लेता हूँ। मेरे सरकार का दीन बहुत बड़ा है। कल रबाई ने इतनी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मोहम्मद अली किले बॉक्सर को उसने खराज तहसीन के साथ सुपुर्द खाक होने के वक्त अपने अक़ीदतमंद अल्फाज ये कहे, पीस बी अपॉन हिम, और फिर उसके साथ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीस बी अपॉन हिम कहा। ये हमारी कामयाबी है। ए मुसलमान जागो, अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आज दुनिया के अंदर गूंज रहा है। ऐसे फूलों की तरह उसकी खुशबू महक रही है। उसका नूर दुश्मन इस्लाम भी आज अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ नाम ले रहा है। रबाई, जूइश रबाई ने कहा कि यहाँ के लीडर, उसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने कुछ नफ़रत अंगेज़ अल्फाज उगले थे कुछ दिन पहले, तो इशारा उसको दिया और उसने कहा कि हम पावर का नहीं सोचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि हम सुपर पावर के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के हिसाब से बेहतर दुनिया के अंदर क्या काम कर सकते हैं, ये इशारा दिया। रबाई की स्पीच के बाद बिल क्लिंटन भी बैठा हुआ है, माइक टायसन भी बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक वीआईपी सेलिब्रिटीज़, नामची लोग उसके जो है जब वो तकरीर कर रहा था सामाइन में थे, बड़े से बड़ा जो दुनियावी एतबार से कहलाता है। मेरे सरकार को इज़्ज़त देने वाले दुनिया में आज भी दे रहे हैं। अभी चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आया हुआ है, 5 ममालिक का दौरा कर रहा। पता नहीं दुनिया में एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर होगा जो पूरी दुनिया का दौरा करना चाह रहा, जबकि दूसरे ममालिक वाले मदू भी कर रहे कि नहीं कि या खुद से चले जा रहा। हर बार करी। अब अमेरिका भी आ जा रहा। अभी उसके और 2-4 साल में कितने बार आता नहीं मालूम। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने सूफ़ीज़म की इज़्ज़त की, तो यहाँ एक अमेरिकन लड़का सूफ़ीज़म पे अक्सर वो वीडियो बनाता है। उसने बताया, देखो सूफ़ीज़म पूरी दुनिया के इतने कंट्रीज़ में हो के बताया। अब अंदाज़ा करें वली अल्लाह की क्या शान होगी दुनिया में। ये हकीकत में इस वास्ते बार बार वली अल्लाह की देता हूँ। ये 100% अल्लाह के दीन पर अपने नफ्स को मार कर, नफ्स के ख़िलाफ़ चल कर दिए थे। इस वास्ते ये अल्लाह ने उनको कामयाबी दिया। दुनिया के अंदर उनकी जो है दरगाहें पूरी इज़्ज़त से है, इज़्ज़त से नाम लिया जाता है, एहतराम किया जाता है, और उनके पास आज भी फूलों को निछावर किया जाता है उनके मकबरों पर। दूसरी बात यह है कि आयन हर्सी अली जो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में शादी की है जो बोली, तो उस पर बरखा दत्त जो डीएन क्या नाम है, डीएनए कुछ ऐसे वीडियो की है, वो इंडिया के कोई टीवी की, उसने कहा कि उसमें क्या ख़ास बात है। पुराने ज़माने से लेके हिंदुइज़म में छोटी बच्ची के साथ शादी की जाती है, लेकिन मेरे सरकार की ये अज़मत देखो।
अल्लाह के दीन के अंदर पूरी दुनिया आज पीस भी अपानी खराज तहसीन दे रही है। ये एक इशारा है दुश्मन इस्लाम जो यहूद व नसारा में जो इस्लाम से दुश्मनी अदावत करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब है, तमाचा है उनके लिए कि आज भी जो है अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन दे रहे हैं, पीस भी अपान हिम कह रहे हैं। अब मैं 3 बात बताऊं। एक तो अल्लाह के दीन में अल्लाह ने ख़ुद 3 ग्रुप बनाए। यहूदियत जब मौजूद बहुत मेजॉरिटी में थी, कुरान में तफसील से अल्लाह ने 135 जगह मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। यहूदियत मूसा अलैहिस्सलाम के क्यों बनी ये सामने बात आई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हमारे यहूदी भी नहीं, क्रिश्चियन नसरानी भी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला बताए। ये बात हम खुल के या नहीं कर सके, जबकि मैं कुछ दिन पहले यहाँ 2 बच्चे, एक अमेरिकन गोरा और एक अमेरिकन काले से बात की और उसको बताया इंसान मिल के नहीं रहता, इस पे अल्लाह को तू पहचान। तो फिर वही इसी इस्लाम में मिल के नहीं रहता, अल्लाह हुक्म ह्यूमन नेवर यूनाइटेड बोले तो उस पर क्रिटिसाइज़ करने गया। तो मैं बोला यही बात अल्लाह ने कहा कि जू और क्रिश्चियंस जो है अल्लाह ने कुर्बानी 2 बोला गाय को, तो उस वक्त में क्रिटिसाइज़ करे कैसी गाय होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कितने पैर होने चाहिए, कैसी सींग होनी चाहिए, उसकी सेहत क्या हो, इस तरह से बेशुमार बातें करने से अल्लाह नाराज़ हुआ यहूद व नसारा से। यही तुम में आज वही है। तो इसी वास्ते जो है अल्लाह कह रहा है, कोई और नहीं कहा, मगर तू अल्लाह को नहीं पहचानना चाह रहा, बताया उसको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना जू और क्रिश्चियन है, तू नहीं पहचानना चाह रहा, ये हमारे फादर है बोल रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला करे कि ये अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो अल्लाह ने एक तो यहूदियत और क्रिश्चियनिटी, नसरानियत और इस्लाम 3 ग्रुप बनाए। इसको पहचानना है अल्लाह के दीन को। अब देखो अल्लाह नज़र नहीं आता, ना यहूदी साबित कर सकते, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू उसको साबित नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सरदार भी नहीं कर सकते। अब अल्लाह ताला नज़र नहीं आता कि नए पॉइंट से मैं हिसाब बता रहा हूँ तुमको। मैं हर वक्त टेक्नोलॉजी और साइंस उसके हिसाब से भी मैं बताता हूँ, हालांकि मैं इल्म में कमज़ोर हूँ, ना मैं स्कॉलर हूँ। मोहम्मद अली किले ना तो स्कॉलर था ना इमाम था, लेकिन 1 लाख लोग उसको खराज तहसीन, पूरी दुनिया में उसको इज़्ज़त मिली। क्यों? कि अल्लाह के दीन को हक़ समझ के जिया और उसी पे मरा। उसी तरह मैं भी अल्लाह के दीन को हक़ और जो है उसी पे जी के मरना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तौहीद अल्लाह की हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अरबी में ला को नहीं दे सके दुनिया को। ला के माने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इसका ट्रांसलेशन नहीं करे। अज़ां को अरबी में रखने से बहुत बड़ा नुकसान है पूरी दुनिया के लिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अब जब फैला तो हम लोग ये 3 बातें नहीं समझ सके। अल्लाह क्यों बनाया यहूदियत, क्यों बनाया क्रिश्चियनिटी, क्यों बनाया इस्लाम। एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा अब अमेरिका में। आज मेरी अहलिया अपनी बहनों से बात कर रही थी इंडिया में। उनके यहाँ 10-11 बज रहे थे, यहाँ दिन के 12-1 कुछ बज रहे थे। तो बहरहाल 1.5-2 घंटे का फ़र्क है, मगर हमारे पास दिन है, उनके पास रात है। और तुम सोने को जाओ बोल के कह रही थी, नींद के लिए शब खैर कह रही थी, जाओ तुम्हारे बिस्तरों पे, तुम लोग को फिर सहरी में उठना है बता रही थी। तो देखो मैं मेरी बेगम से काफ़ी दूर बैठा था और उन दोनों की आवाज़ें मैं इतनी गूंजती हुई, ऐसा जैसा कि वो लोग यहाँ हैं मौजूद बैठ के बात करें जैसा था। अब सोच लो, अल्लाह की कुरान सूरह फातिहा पढ़ी जा रही, कोई पैगंबरों को नहीं दिया अल्लाह ताला। अज़ां जो दी गई कोई पैगंबरों को नहीं दिया, अल्लाह के सिवा की मुनादी करो बोल के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है बोल के इनको बताओ बोल के नहीं बोला कभी। यह अज़ान तुम्हारे को दी गई, ये सूरह फातिहा तुमको दे गई और तुमको बताया जा रहा, देखो इंसान बात कर रहा, स्काई लैब पे देख रहे तुम चेहरे, इंसान बात कर रहा, तुम जो है अपने घर में है जैसा महसूस करके बात कर रहे, और मैं महसूस किया वही बात, ये इनकी बहनें मेरी सालियाँ यहाँ है जैसा। अब अंदाज़ा करो तुम, एक अल्लाह की कुरान पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जा रही और कह रहा है अल्लाह ताला बार बार क्रिश्चियन गलत जा रहे, यहूदियों को सज़ा मिली, बुत परस्तों को मैं जो है क़यामत के दिन देख लूँगा, मगर सामने खुदा नहीं आ रहा।
तुम सब कुछ सुन रहे, जिस तरह से टेलीफोन पे तुम सुन रहे, एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, तुम देख रहे इंसान को भी एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, लेकिन तुमको खुदा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ही लचक समझने की अल्लाह की। और ये जो गंदे इंसान को जो खुदा बनाए, देखो बाइबल, पहले बाइबल में सब्जी आई यानी एग्रीकल्चर यानी अनाज पिगा, और सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, सूरज की तपिश अनाज को नहीं दी। 3 दिन बाद सूरज को जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल में पैदा किया गया। सूरज बाद में हुआ, अनाज पहले पैदा हो गया। बगैर सूरज के कैसे हो सकता है? ऐसे ही गलती इंसान ने बहुत बड़ी की। इंसान दुनिया में आ गया, वो किसकी इबादत कर रहा था? फिर बाद में जो है गौतम बुद्ध के वक़्त में जो है खुदा आके हमको इबादत का सिखाया, बोला यहाँ बड़ी गलती किया, जबकि ऑलरेडी मौजूद इंसान है। राम आया, बोला यहाँ बड़ी गलती किया, जबकि आदम यहाँ पहले से मौजूद है, उसका जिक्र भी नहीं है। और यहाँ बड़ी हिंदू गलत जो है इबादत का तरीक़ा एक खुदा आके गया जैसा कर दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए बिना बाप के, वो नहीं बताया। हिंदुइज़्म यहाँ गलत है, साबित हो गया। गुरु नानक जो है इनकारनेशन जैसा वो समझ के जो है, जबकि अल्लाह खुद सूरह मरियम से तुमको बता रहा, दुनिया में सूरह मरियम से पूरों का रिलेटेड है। या तो तुम यहूदियत समझ लो, या तो हिंदुइज़्म समझो, या क्रिश्चियनिटी, या फिर सिखिज़्म तक। कैसा अल्लाह ने ईसा को पैदा किया मरियम अलैहिस्सलाम के जो है ज़ौजा मोहतरम, आप दौलत की, आप दुनिया में आपकी औलाद के तौर पर आए मरियम अलैहिस्सलाम के, और जो है आपके बच्चेदानी के अंदर से निकले और आप माँ के पेट में रहे। ये सारी बातें रिलेटेड अल्लाह ने कुरान में सूरह मरियम से दिया, और हम मुसलमान को इसका नहीं बता सका, ला इलाहा नहीं बता सका इसके माने पूरी दुनिया को। अब ये क्या बता सकते हैं सूरह मरियम की हकीकत क्या है? अल्लाह ने पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, पूरे पैगंबर सुन रहे, पूरे जो खुदाएँ सुन रहे, और पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि एक ही पैदा करने वाला है, वो अल्लाह। यहाँ सरदार भी नहीं समझ पाया। कुरान का जो कोटेशन लिया सूरह मरियम का, अगर गुरु नानक वाक़ई कुछ दिए जाते तो उन्हें बताते थे अल्लाह ने इनको बिना बाप के पैदा किया। सूरह मरियम कुरान के अंदर है, जबकि कोटेशन कुरान का वो लोग लिए, मगर ये स्किप कर गए कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए। अब क्रिश्चियन डिबेट करते हैं मुसलमानों के साथ मुबाहिसे में, ये स्किप कर जाते हैं कि अल्लाह ने ईसा को कैसे पैदा किया, वो नहीं बताना चाहते कुरान के रेफरेंस से। यहूदी ने समझना चाहते आदम को बिना माँ बाप के अल्लाह जो पैदा किए, सूरह मरियम से ही सारों का ताल्लुक़ है। और यहाँ मुसलमानों को चैलेंज से बता दिया, मैं ही तुम्हारा खालिक हूँ अल्लाह। मेरे भाई, जो बातें मैं तुमको खोल खोल के दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तक ऐसे नए ट्रिक से दूंगा जो तुम्हारे रिपीट करने वाले स्कॉलर्स मिलेंगे, बोले सही बोल रहे, बोल अल्लाहु अकबर, तंग आ जाते तुम। अगर तुम जाकिर नायक जैसे स्कॉलर को सुनेंगे तंग आ जाएंगे। सेम बोलते हो ना, मन मशहूर है उनका, चल रहा सिक्का चल रहा बोलते हैं इसको, सिक्का राजुल वक्त। हमारे पास निखे के वक्त में सिक्का राजुल वक्त बोलते हैं, सिक्का चल रहा उनका। वैसा ही मेरे बदकिस्मत इंसान का नहीं चल रहा सिक्का। मैं एक जो है फूटी कौड़ी की तरह हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मैं तुमको नए तरीके से बता रहा हूँ हर बात, हर नए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से। और ये हालात हाजरा दुनिया में क्या हो रहा, क्या नए नए इल्म दे रहा हूँ, नए नए वाक़यात दे रहा हूँ, नए नए जो है मौक़ों पे क्या बातें हो रही वो दे रहा हूँ। आसमान और ज़मीन के अंदर सिर्फ अल्लाह की मुनादी चल रही, सिर्फ अल्लाह का ऐलान चल रहा, बता रहा हूँ। मगर तुम्हारे कान बहरे हैं, जैसे मैं आजकल इनको बोल रहा हूँ, तुम बहरे हो। तुमको ग्रीक में 77 जगह इंसान की औलाद ईसा अलैहिस्सलाम बोले, और तुम इंग्लिश की बाइबल में उन्हें बेटा है खुदा बोल रहे हैं, बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।